जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग आज की इस क्लास को लास्ट तक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सवाल को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, और बी रोहिणी, और सी आर्यभट्ट, और डी इनसेंट 1A। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक और सवाल है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 गुने 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और बी 3 गुने 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड, और सी 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डी 3 गुने 10 के पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 5 नंबर है, वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, और बी प्रेमचंद्र, और सी बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 6 नंबर है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स सहायता करता है। और उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 9 नंबर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और बी जवाहरलाल नेहरू, और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, और बी 1942, और सी 1947, और डी 1920। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 12 नंबर है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, और बी ओम, और सी एम्पियर, और डी वाट।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम हो जाएगा। और उसके बाद विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट हो जाएगा। ये सभी सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी सवालों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और उसके बाद विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और उसके बाद विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसमें एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रक, और बी राइबोसोम, और सी माइक्रोकॉन्ड्रिया, और डी लाइसोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 18 नंबर है, बल की एसआई इकाई क्या है? जूल है जो कि कार्य की एसआई इकाई है। और उसके बाद वाट है जो कि शक्ति का एसआई इकाई है। और उसके बाद पास्कल है जो कि दाब का एसआई इकाई है। तो बल की एसआई इकाई न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे 19 नंबर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, और बी बेरी, और सी रिकेटस, और डी एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, और बी स्टेपीज, और सी टिबिया, और डी रेडियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर है, गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, और बी रविन्द्रनाथ टैगोर, और सी बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 25 नंबर है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था?
ऑप्शन ए तारापुर और बी कल्पक्कम और सी पोखरन और डी श्रीहरिकोटा। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरन में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? तो रक्त को थक्का जमाने में प्लेटलेट्स कोशिका सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर है। बल का मात्रक न्यूटन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 29 नंबर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह और बी महात्मा गांधी और सी सुभाष चंद्र बोस और डी बाल गंगाधर तिलक। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 4 और बी 3 और सी 4 और डी 5। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए मंगल और बी शुक्र और सी चंद्रमा और डी बुध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 33 नंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935 और बी 1947 और सी 1950 और डी 1921। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है। दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन और बी पास्कल और सी जूल और डी वाट। दाब की एसआई इकाई पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 35 नंबर है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया? तो कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट वॉरन किए। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिका केंद्रक का खोज किसने किया? तो कोशिका केंद्रक का खोज रॉबर्ट वॉरन किए थे। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर है। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता अधिकार और बी संवैधानिक उपचार का अधिकार और सी शिक्षा अधिकार और डी धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5 और बी 6 और सी 7 और डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल यहाँ पे है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है?
मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 40 नंबर है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 और बी 26 नवंबर 1949 और सी 26 जनवरी 1950 और डी 24 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्ट मीटर और बी बैरोमीटर और सी अमीटर और डी थर्मामीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 42 नंबर है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ये भी सवाल काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और बी जवाहरलाल नेहरू और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 44 नंबर है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल और बी वोल्ट और सी वाट और डी ओम। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 46 नंबर है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 47 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण किस गैस का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और बी नाइट्रोजन और सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। अगला सवाल यहाँ पे 50 नंबर है। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 51 नंबर है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। रक्त को थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट सहायक करता है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल यहाँ पे 52 नंबर है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सबसे हल्की गैस कौन सी है?
ऑप्शन ए ऑक्सीजन और बी नाइट्रोजन और सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 54 नंबर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 55 नंबर है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 56 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय खेल किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद और बी मिल्खा सिंह और डी पीटी उषा और डी सचिन तेंदुलकर। भारत का राष्ट्रीय खेल मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र और बी बुध और सी मंगल और डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। अगला सवाल यहाँ पे 59 नंबर है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम। अगला सवाल यहाँ पे है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 44वां संशोधन और बी 42वां संशोधन और सी 44वां और डी 52वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 61 नंबर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 62 नंबर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। अगला सवाल यहाँ पे 63 नंबर है। आदम मठ के लेखक कौन है? आदम मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 64 नंबर है। ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की एसआई इकाई डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है और आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 65 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ और बी गंगा डॉल्फिन और सी ब्लू व्हेल और सी कछुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 67 नंबर है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर है। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर और बी वोल्ट और सी ओम
और डी वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे 70 नंबर है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।